प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पूरे मैदान में पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे के कटआउट्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। 3 दिन में प्रधानमंत्री का मुंबई का ये दूसरा दौरा होगा। 20 मई यानी सोमवार को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं। मौके से संवाददाता प्रीति सोमपुरा अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, बताएं, शिवाजी पार्क में पीएम मोदी की रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे मुंबई के शिवाजी पार्क, और जल्द ही हम जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए प्रीति सोमपुरा से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और पूरे मैदान में पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे के कटआउट्स लगाए गए हैं। चलिए प्रीति से हम जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले यूपी के बाराबंकी में भी रैली की और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के सपने मुंगेरी लाल से भी बड़े हैं। पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा मौजूद है हमारे साथ। तो प्रीति, बताएं क्या कुछ तैयारी है वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री जो है आज एक जाहिर सभा को संबोधित करने वाले हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में जो है ये सभा होने वाली है और सभी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। सभी पुलिस वाले को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ में ही कई सारे रास्ते जो है वो शिवाजी पार्क जाने वाले उसको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन जगह जगह पर कर दिया गया है। इसके अलावा आज की सभा इसलिए काफी अहम है क्योंकि पहली बार जो है इस सभा में जो है राज ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मंच पर आएंगे। कुछ दिन पहले ही जो है राज ठाकरे की मनसे ने पार्टी ने जो है इस पूरे चुनाव में जो है बीजेपी को सपोर्ट घोषित किया था, लेकिन राज ठाकरे ने इसको लेकर जो है सिंधुदुर्ग और कल्याण में सभा की थी। लेकिन पहली बार जो है आज वो डायस पे आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री का एक रोड शो घाटकोपर में हुआ था, जिसके बाद जो है आज एक पब्लिक मीटिंग जो है यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो अंतिम चरण का जो मतदान है वो सोमवार को होना है। कल शाम से ही जो प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज ये आखिरी सभा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई और महाराष्ट्र में होने जा रही है। शुक्रिया प्रीति, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहें वहां पर। तो अब बढ़ते हैं आगे। स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने स्वाति को थप्पड़ मारे, पेट पर प्रहार किया और लात घूंसे भी चलाए। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। कल
वाल का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था और आज 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज किया गया है। नॉर्थ दिल्ली पुलिस की 10 टीमें मामले की जांच में लगाई गई हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी कठिन रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने ये कहकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की कि वो दूसरी पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही हैं। स्वाति ने बीजेपी से कहा कि वो इस घटना पे राजनीति ना करे। आज सोशल मीडिया पर एक अपुष्ट वीडियो भी वायरल है जिसे 13 मई की घटना का बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को इस मामले का सच बताया है। वहीं इस पूरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में। इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी में निचले स्तर से 120 अंकों की रिकवरी रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 253 अंक और निफ्टी 62 अंक चढ़ा। वहीं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मिशी का कहना है कि मार्केट में अभी कंज्यूमर्स, एनबीएफसीज और ईएमएस सेक्टर बेहतर लग रहा है। इन सेक्टर में पैसा बन सकता है। तो अगर आपका होराइजन 3 से 4 साल का हो तो आई थिंक कंज्यूमर, फाइनेंशियल, इन्हीं सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने और ये जो कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर का जो चल रहा है, कैपिटल गुड्स यहाँ से भी और परफॉर्म करते रहें और कंज्यूमर शायद यहाँ से और थोड़ा परफॉर्म ना करें। सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस, जब हमने इन्वेस्ट किया था इस सेक्टर में तब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। पर ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और ये नई अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स डबल कर देगी 4-5 सालों में। So that is one new addition to the overall opportunity in this particular space. तो बाजार में क्या चल रहा है और क्या बाजार की चिंता खत्म हो गई? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आज बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की। ओवरऑल इंटरनल्स है ना वो अच्छे लग रहे हैं मुझे और सीएलएस ने एक बुलिश व्यू लिया है और 370 का टारगेट लिया है यहाँ पर और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी बना है। 3-4 दिन पहले से बड़ी रैली भी आई थी। ये एक कंपनी जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा। दूसरा बिग स्टॉक है मेरा इन्फोएज। आई थिंक मैंने कुछ हिंट दिया था आपको जब हम आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे। इसके भी नंबर्स आए। इन्फोएज पर नमूरा ने टारगेट दिया है 6750 का। और फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा, हालांकि कल चल चुका है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले दिन नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं अपने रिएक्शन को। बहुत ही शानदार नंबर्स थे कल, हमने सबने देखे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। 3 बिग स्टॉक्स है, तीनों इस समय F&O के टॉप गेनर है। और इन्फोएज देखिए एक बार, अब इन्फोएज करीब 5.6% ऊपर है और महिंद्रा 7% ऊपर है, ठीक है। और क्रॉम्पटन में सर्किट लग ही चुका है 10% ऊपर। तो ये आज मेरे ख्याल से एक एटलीस्ट अच्छा रहा, एक जो सुबह लोगों ने पैसा बनाया होगा इन स्टॉक में। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई के एनुअल समिट की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत का कंज्यूमर मार्केट 2031 तक दोगुना हो जाएगा। I also want to underline, much against the
advice given by some economists that India should no longer be looking at manufacturing or ramping up manufacturing, I like to highlight the fact that manufacturing must increase. India must also increase, with the help of policies, its share in manufacturing in global value chains. So we need to have greater sophistication in our product manufacturing. We also need to see how best this can be given policy support. वहीं सालाना बिजनेस समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ग्रोथ ओरिएंटेड देश है और 25 साल में भारत विकसित देश बनेगा। At home, we have seen robust growth, sweeping reforms, radically improved governance, fiscal discipline, infrastructure progress, rapid digitization, and a focus on developing skills. As a result, the outlook in India, not just the growth rate, the outlook in India is positive and confident. It says so much that the party in power is actually campaigning on its record of the last decade, reflecting a mood of pro-incumbency. In fact, it is this foundation that allows the nation to plan ahead for the next 25 years with Viksit Bharat as our goal. चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल टैटू का क्रेज युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन क्या है टैटू बनवाने का सही फंडा और क्या है इसके खतरे, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अनचाही कॉल्स पर अब बैंक रियल एस्टेट कंपनियों की सीधी जिम्मेदारी होगी। अनचाही कॉल्स रोकने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ड्राफ्ट जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। सोशल मीडिया पर किसी भी यूजर को सीधे मार्केटिंग के लिए भेजा गया मैसेज भी अब अनचाहे कम्युनिकेशन में आएगा। देखिए रिपोर्ट। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तमाम कोशिशों के बावजूद अनचाही कॉल्स उपभोक्ता की घंटी बजा रही हैं। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसे खत्म करने का जिम्मा उठाया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर ड्राफ्ट जारी करके स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक टेलीमार्केटिंग कंपनियों के साथ साथ कॉल करवाने वाली कंपनी भी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। बिना उपभोक्ता की मंजूरी के कॉल करना गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। उपभोक्ता से डिजिटल कंसेंट ली जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे उपभोक्ता को मार्केटिंग मैसेज भेजना भी मना होगा। कंज्यूमर विभाग इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल करेगा। हमें एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस हम सर्कुलेट करेंगे और सभी को सर्कुलेट करेंगे और उसके बाद पब्लिक से भी हम कंसल्टेशन करेंगे। उसके बाद ही इस पर कार्रवाई होगी, मगर जल्द ही कार्रवाई होगी क्योंकि ये एक न्यूसेंस पोज कर रहा है। कई बार इन्हीं कॉल्स के माध्यम से कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनियों से 15 दिन के अंदर राय मांगी है। सरकार का इरादा इसे जून तक लागू करने का है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं हमारे स्पेशल वेबिनार के बारे में, जो कि है कमोडिटी गुरुकुल लाइव वेबिनार। इसमें आप ग्लोबल दिग्गजों से सीख सकते हैं कमोडिटी के टेक्निकल्स और बड़े ट्रेंड हम आपको बता दें कि इसमें आप सीख पाएंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करते हैं, निवेश में रिस्क क्या है और उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी जगह देनी चाहिए। ऐसे सभी सवालों के जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको कमोडिटी गुरुकुल में मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने का अनोखा मौका आपके पास होगा, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने की डिटेल्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं।